आपन कभी मालूम है कि जो संस्कृति विभाग के ग्रेडिंग लिस्ट होते ग्रेड तय किए जाते तो 6 ठन ग्रेड डिसाइड करे गए हैं और 6 ठन ग्रेड में दिलीप सड़ंगी जी के जो ग्रेड हावे आप लोग बताऊं तो अपन हैरान हो जाओगे। अरे मैं मोर कनेक्ट गलती से एक तो कागज आओ भाई से छत्तीसगढ़ के जो नंबर 1 जसगीत सिंगर दुकालू दुकालू यादव जी ओकरो भी मोर ग्रेड में 35,000 में रख मोर का कागज है यानी कि आप हो दुकालू यादव जी हो ईमन सब आखिरी ग्रेड में है आखिरी ग्रेड में तो एक बड़ा ग्रेडेशन शर्मनाक बात मतलब जे जसगीत ला अपन हा स्थापित करे हो जे जसगीत ला अपन बताओ कि जसगीत एला का थे छत्तीसगढ़ के जब तक जन फैंस आवे दिलीप सड़ंगी जी जो सुनते देखते ओकर मन के लिए और हाथ में जो कागज पत्री धरे हो ना ये कागज पत्री में लेटर में एक और सम्मान के बात है कलाकार मन के पहली निवेदन करे जाए ओकर बाद प्रस्तुति पत्र रहा है ओकर पहली जो है वर्क ऑर्डर रहा है मतलब कलाकार मन ला अपना काम के आदेश देवत हो। लेकिन हमने जगह में पहुंचे में कितना तकलीफ हुई से अरे भैया आज सोशल मीडिया के जमाना 2 मिनट लगते हैं जी हमला एक गाना ला पहुंचे का साबुन चुपतस गोरी मोर पहला गाना रही जी पहला गाना मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हर जनरल मतलब आज स्तर तक पहुंचाई से आप ला मालूम मतलब सुने में 2 साल लगे। एक सर आप कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहे हो यही के संस्कृति प्रकोष्ठ के आप मन इस्तीफा दे हो और मुला याद है कि घटनाक्रम संस्कृति विभाग से जुड़े रही से का रीजन रीज का एक से आपन है वो इस्तीफा दे रहे हो संस्कृति विभाग के चक्कर में सरकार ही समय कांग्रेस के तो ये जो पीड़ा है सिर्फ दिलीप सड़ंगी जी की पीड़ा न हरे ये दर्द जो है सिर्फ दिलीप सड़ंगी जी के दर्द न हरे छत्तीसगढ़ के जम्मो कलाकार जे गाना गाथे जे बाजा बजाथे जे एक्टिंग करते जो संस्कृति विभाग से जुड़े हैं ओकर मन के तकलीफ है ओकर मन के दर्द है जेल आज इंटरव्यू के माध्यम से दिलीप सड़ंगी जी बतावा थे और ये भी बताइए से कि ऐसे काबर होते एकर वजह भी है। नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप मन देखा तो भिलाई टाइम्स और आप मन ला मालूम है कि छत्तीसगढ़ में हमारा जो कलाकार है हमारा जो धरोहर है एकर बड़ मान सम्मान करे जाते लेकिन कई बार ऐसे होते और अमूमन हर बार ऐसे होते कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में एक संस्कृति विभाग है और आप मन न्यूज़ देखत हो समाचार पढ़त हो टीवी मन में देखत हो कि अधिकांश कलाकार मन संस्कृति विभाग ला खूब कोस थे एकर पीछे भी रीज़न है पिछले 3-4 साल 5 साल के भीतर अगर देखा जाए पिछला का इतिहास देखा जाए तो संस्कृति विभाग जो छत्तीसगढ़ में हवे जेकर जिम्मेदारी हवे संस्कृति कला साहित्य सबोला बरकरार रखे के संरक्षण करे के वो मन संरक्षण करेल छोड़ के कुछ औ करत हवे बोला मालूम है कि हमारे जब तक जन कलाकार मन वीडियो देखत हुई मन बात से इत्तेफाक रखी यानी कि मन कही भैया एकदम सही कहा था और आप मन से एक सवाल करत हूँ छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार सिंगर आज से नहीं है 30-40 साल हो गए दिलीप सड़ंगी जी जे हाँ आप मन के मंच में आग गाते मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के कोनो जिला नहीं हुई छत्तीसगढ़ के कोनो ब्लॉक नहीं हुई छत्तीसगढ़ के कोनो तहसील नहीं हुई जहाँ उकर परफॉर्मेंस नहीं हुई और छत्तीसगढ़ के ऐसे कोनो बड़े गांव नहीं हुई जहाँ आप मन होला नहीं बुलाए हो चाहे नवरात्रि हो महाशिवरात्रि हो कोनो समय में आप मन बुलाए हो सुने हो और बढ़िया गाना तको आप मन के सामने गाए हवे हम आपन के पत्री वाले आप जानते छो लेकिन आपन कभी मालूम है कि जो संस्कृति विभाग के ग्रेडिंग लिस्ट होते ग्रेड तय किए जाते तो संस्कृति विभाग की ओर से A++, A+++ ऐसे करके ग्रेड होते तो 6 ठन ग्रेड डिसाइड करे गए हैं और 6 ठन ग्रेड में दिलीप सड़ंगी जी के जो ग्रेड हावे आप लोग बताऊँ तो अपन हैरान हो जाओ अपन कहा था कि भैया वो बहुत बड़े कलाकार है बहुत बड़े सिंगर है संस्कृति विभाग वाले मन खूब पैसा देवत हुई ग्रेड तक को बड़े मेंटेन करके रखी हुई तो आप मन आज हैरानी हुई कि जो संस्कृति विभाग वाले मन जो सरकारी दफ्तर में बैठ के एसी दफ्तर में बैठ के जे मतलब कोनो मतलब नहीं एकदम साफ कहा तो कोनो मतलब नहीं संस्कृति से कोनो मतलब नहीं कलाकार से कोनो मतलब नहीं हमारे धरोहर से 6वां नंबर के ग्रेड में रखे हैं सबसे आखिरी ग्रेड यही हरे और वही ग्रेड में दिलीप सड़ंगी जी रखे हैं जे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अतक बड़े कलाकार अतक बड़े धरोहर ला सबसे आखिरी ग्रेड में रखना अपने आप में बड़े छत्तीसगढ़ के कलाकार मन के लिए अपमानित हवे और दिलीप सड़ंगी जी के लिए हवे अपमान वाली बात लेकिन छत्तीसगढ़ के जब तक जन फैंस आवे दिलीप सड़ंगी जी जो सुनते देखते ओकर मन के लिए और हाथ में जो कागज पत्री धरे हो ना ये कागज पत्री में लेटर में एक और सम्मान के बात है कलाकार मन के पहली निवेदन करे जाए ओकर बाद प्रस्तुति पत्र रहा है ओकर पहली जो है वर्क ऑर्डर रहा है मतलब कलाकार मन ला अपना काम के आदेश देवत हो जो ठेकेदार जो मजदूर मतलब आदेश दे जाते वो चीज़ अपन वर्क ऑर्डर के माध्यम से कलाकार मतलब दे जाते हो तो सबो विषय में गोट बात करबो यहू जरूरी विषय है कलाकार मन के पैसा कम कर दे है कलाकार मन के ग्रेड कम कर दे है और ग्रेड तय करने वाले अधिकारी मन कौन होते यहू समझने वाली बात है सरकार से कोनो मतलब नहीं है ज़्यादा गुड बात करबो दिलीप सड़ंगी जी हमारे संग बैठे हवे आज काबर की लेटर लिखे हवे छत्तीसगढ़ के मंत्री टंकराम वर्मा जी जो कलाकार तक रही से
छत्तीसगढ़ के कलाकार सुपरस्टार अनुज शर्मा जी अब विधायक बन चुके हैं, जेकर संरक्षण की जिम्मेदारी ओकरे मन के पास आवे। नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ सलंगी जी। जी जी, तो मैं सब लोग पूछत रहूँ कि दिलीप सलंगी जी के ग्रेड का हुई, तो मैं मोर हाथ में लेटर हावे, ग्रेड ला देखे हो, मैं 6वां नंबर की ग्रेड है, तो लोगन मानी नहीं मानी आपके 6वां नंबर की ग्रेड करके? नहीं, अभी तो मोला कांपा लोधीपारा में एक कार्यक्रम है जी, मैं 6 नंबर के ग्रेड में रख के 35,000 के जो पारिश्रमिक है वो ग्रेड में रखी ना, और 24+1 मैंने 25 कलाकार के साथ जी, और अभी पिछले ही साल में वही लोधीपारा के पास कांपा में आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी के कार्यक्रम में गए रहे हूँ, तो वो टाइम 1,13,000 रुपया के पेमेंट रही 2 साल पहली। हाँ, 2 साल पहले। और अभी अचानक ये ग्रेड ये करने और एमा अनुशंसा ही आदरणीय हमारे बहुत अच्छा कलाकार छत्तीसगढ़ का, अब आज भी कह रहा हूँ, मैं हृदय से प्रसन्न, इतना बढ़िया मैंने व्यवहार की पहुंचते ही एक कलाकार ला टंकराम वर्मा जी बोले प्रणाम सर, तो बोले कि शैली नहीं लगते कि एक संस्कारी तो बहुत अच्छा इंसान है, सहज हृदय के इंसान है। कलाकार समझते सर? हाँ सर, तो टंकराम वर्मा जिला में ही लेटर ये अपन अनुरोध लदे गए रहे हूँ, तो आश्वासन दिन है मैं आपके माध्यम से टंकराम वर्मा जी के माता पिता ला सब ला प्रणाम करत हूँ और टंकराम जी के भावना ला भी प्रणाम करत हूँ। ये ग्रेड के जो खेल हुए सर, ये कौन करते तय कि आपला 6वां नंबर ग्रेड में रखना है, सबसे आखिरी ग्रेड में दिलीप सलंगी रखना है, ये कौन तय करते? मतलब ये कोई कलाकार होते, कोई मतलब कोई मंत्री होते, कोई विधायक होते, कौन करते हैं? कोई नहीं, मोला तो लगते अपने आप मन करत हैं, पर ये ग्रेडेशन तो एक तो अब आप बताओ 53 साल ले मैं गावत हूँ और आप मोर ग्रेडेशन करे हो, वो भी 6वां नंबर सबसे आखिरी। मैंने बड़ा दुखद, और अरे मैं मोर कनेक्ट गलती से एक तो कागज आओ बाई से छत्तीसगढ़ के जो नंबर 1 जसगीत सिंगर दुकालू यादव जी ओकरो भी मोर ग्रेड में 35,000 में रख मोर का कागज है, यानी कि आप हो दुकालू यादव जी हो, ये सब आखिरी ग्रेड में है, आखिरी ग्रेड में। तो एक बड़ा शर्मनाक बात, मतलब जे जसगीत ला अपन हा स्थापित करे हो, जे जसगीत ला अपन बताओ कि जसगीत एला का थे कौन है सर? संस्कृति विभाग के जो संचालक महोदय विवेक आचार्य जी, बहुत एक बारे में सुने हैं विवेक आचार्य जी के बारे में। कोई कलाकार इसका सर है? अब कलाकार तो है, अब कलाकारी तो है, जो कलाकार ग्रेडेशन कर दी एक कलाकारी है विवेक आचार्य जी। बिल्कुल। पहले सर कार्यादेश, ओकर बाद अनुरोध पत्र, मतलब कलाकार मला जारी करे, और ओकर बाद फिर प्रस्तुति पत्र जारी करी, ओला ओकर बाद फिर अब कार्यादेश में आ गए। एला थोड़ा समझाओ कि कलाकार ला कार्यादेश देते, जो प्रस्तुति पत्र देते, अनुरोध पत्र देते, अभी फिर से कार्यादेश हो गए। मैं भिलाई टाइम्स के यशवंत साहू जिला बात के प्रश्न पर धन्यवाद देवत हूँ। एकदम सही पत्रकारिता के प्रश्न है कि आज से लगभग वही 17-18 साल पहले कार्यादेश दिया जाते समला, तो वो टाइम मोला एकदम कन्फ्यूजन में नहीं, मैं श्योर हूँ महासमुंद में कार्यक्रम रही और आदरणीय परम आदरणीय बोल सकतन राम विचार नेताम जी गृह मंत्री रहीन और हमारे भाई श्रद्धेय भाई श्रीचंद सुंदरानी जी रहीन वो कार्यक्रम में आ रही, और मैं वो कार्यक्रम में स्टेज में बोले रहे कि हमको एक कार्यादेश दिया जाता है, ये कार्यादेश ठेकेदारों को दिया जाता है, कलाकारों को नहीं दिया जाना चाहिए। आप कल्पना कीजिए वो टाइम पद्मश्री तीजन बाई जी को आप कार्यादेश दे रहे हैं या पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी को कार्यादेश दे रहे हैं, तो ये लोग बहुत बड़े कलाकार, ठीक है हमारे जैसे कलाकार, हम लोग छोटे छोटे मामूली कलाकार, 6वें ग्रेड कलाकार मानते हैं, लेकिन क्या ऐसे कलाकारों को संस्कृति विभाग कार्यादेश देगा? तो मैं ये बात के प्रश्न करें तो राम विचार नेताम जी और श्रीचंद सुंदरानी जी वो 7 दिन, और फिर वहाँ वो टाइम तत्कालीन संचालक स्वर्गीय आशुतोष मिश्रा जी, वेरी गुड, माने विद्वान पुरुष, विद्वता के प्रतीक रही, बहुत बढ़िया। तो वो समय ला समझीन, बात ला समझीन, और वो टाइम वो जो कागज कार्यादेश ला निमंत्रण पत्र करें, और फिर 1 साल बाद दौलत होकर नाव संशोधित करके अनुरोध पत्र करें। तब तक मैं बहुत कार्यक्रम करे हूँ, मोर का ना सब कागज भी है, लगभग 11 साल कार्यक्रम करे, बहुत सारे स्टेज में बोले भी कि कलाकारों का अनुरोध पत्र दिया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कलाकारों का सम्मान होता है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ में कलाकारों के कागज में अनुरोध पत्र लिखा जाता है, बड़ा गर्व से कहूँ। लेकिन अभी पिछले कार्यक्रम में मैं आज ध्यान नहीं देते हैं, तो आज जब ये सब बात हुई तो देखिए पिछले कार्यक्रम में 24 के कार्यक्रम में कार्यक्रम हेतु प्रस्तुति पत्र लिखे से
और आज देखिए वो जो 2024 में प्रस्तुति पत्र हो गया। अच्छा, आज जो कार्यक्रम है, आज या कल या परसों देखें जो कार्यक्रम है, जिनमें लिखा है जिन्होंने 35,000 छठवां ग्रेड में रखी ने, वो माँ कार्यक्रम आदेश होगी सर, कार्यादेश फिर तो से आ भाई मोर प्रश्न ये पुराना ढर्रा आगे फिर हाँ, तो इतना बड़े पुराना हमारे जो चले आते से आप काकर कहले ऐसे करते हो, काकर क्या हो। मैं अगर गलत, आज अनुज शर्मा बड़ा प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए इस बात से, बोले दिलीप भैया एकदम सही बोल रहे हैं। और अनुज शर्मा भी एक माने प्रतिष्ठित कलाकार है और बहुत सुलझे हुए, अनुज शर्मा बहुत तेज दिमाग वाला सुलझे हुए कलाकार है, तो वो भी कलाकार है कि भाषा ला समझते, कलाकारी ला समझते। तो मैं ओकर बाद परम आदरणीय हमारे नया संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी प्रयत्न करें, किंतु उनकर से मुलाकात नहीं हो पाई, शायद कल हो ही। सर पहले ये मतलब बता दो कि जो संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड होके आप मन जो काम करते हो, मतलब लोगन मतलब मालूम नहीं कि आप मन पैसा सरकार काबर देते, तो मतलब बता दो कि भाई सरकारी कार्यक्रम होते वो में आप परफॉर्मेंस करते हो, ओकर बदला में आप मतलब पैसा मिलते। पहली दिलीप सड़ंगी जी ला 1,13,000 रुपये मिलत रही से, जेकर ग्रेड अपग्रेड रही बहुत ऊपर रही से, और अभी भी वो ग्रेड में होना चाहिए। लेकिन संस्कृति विभाग तय करी से कि दिलीप सड़ंगी जी अगर प्रोग्राम दी तो उसका रेट होना चाहिए 35,000 रुपया, सबसे छठवां नंबर पर, साथ में दुकालू यादव जी तक वो हवे। अब सोचो दुकालू यादव जी और दिलीप सड़ंगी जी जैसे कलाकार माना परफॉर्मेंस दी ही, सिर्फ 35,000 रुपये मिली संस्कृति विभाग से। पहली 1 लाख रुपया तो मिलत रहा है, लेकिन बोला कम कर देंगे। अब काबर कम करे ओकर वजह आपने सर पूछे नहीं होगा कि काबर इस होइस की ओकरे पर तो मैं तो क्यों अनुरोध करता हूँ एक पत्र में, ओकरे पर मैं लिखे भी हूँ पत्र में कि माननीय सम्माननीय विवेकाचार्य जी संस्कृति संचालक संस्कृति विभाग, आपका सम्मानजनक कार्यक्रम आदेश पत्र 1074 दिनांक 15/9/2025 की अस्वीकृति बात मैं स्वीकार नहीं कर रहा तो रद्द कर दो। हाँ, और ये मैं मोर तरफ से नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ के हर कलाकार ला कहना है कि अगर स्वीकार करिए ना तो फिर वो कंटिन्यूसली बने रही। तो अपन आप ला अगर स्वाभिमान ला कलाकार ला अपन स्वाभिमान ला बचाना है, तो मोला जहाँ तक ख्याल है कि ऐसे अपना जब अपन आत्मसम्मान ठेस लगे। अब बीच में तारा साहू करके एक कलाकार है, वो मतलब फोन कर रही, तो बोली भैया हमारे पास ऐसा ऐसा आया है और हम लोग कैसे करें, हम लोग का तो 57-58 खर्चा ही हो जाता है। तो मैं वो दिन तक मोरे कागज मोर करना नहीं आया रही, जब एक कागज मोर करना आई तो मैं कह रही है यार, मैं क्या होते मैं क्या, तो वो दिन वाला बोले मैं कि शायद भूल चूक से चला गया होगा तुम्हारे पास, लेकिन ये तो पूरा। सर आप एक कार्यक्रम करते हो, परफॉर्मेंस देते हो आप मना, आपकी टीम जाते कतक जन जाते सर? लगभग 24 और 1-25 के तो जो संस्कृति विभाग के टारगेट रहते, लेकिन उनका साथ साथ संस्कृति विभाग माइक लाइट के व्यवस्था नहीं दे और समिति के मन करना पड़ता। माइक लाइट वाला मन आज देख लो आप 50,000 से 1 लाख रुपए बीच के मन के बजट आते हैं माइक लाइट। और आजकल ताम झाम के ज़माना है, हम देखा ना, खुदे सोचा ना आप, आदरणीय परम आदरणीय कुमार विश्वास जिला हम बलाथन, खेर जिला बलाथन, कैलाश खेर जिला, तो कितना ताम झाम रखते हैं। तो हमरो भी मन के लालच होते, मन की इच्छा होते कि हम छोटे से कलाकार छत्तीसगढ़ के, हम भी ऐसे ताम झाम पे रही। तो 1,13,000 तो कुछ नहीं है। तो समिति के मन कभी समिति वाला मन हमला मदद कर देते और ओकर कारण हमारे कार्यक्रम भर सफल होते। तो खर्चा तो सर कतक गुजात हुई अभी देखा जाए एक कार्यक्रम में आप मन के एक कार्यक्रम में आप नहीं मैं सब कलाकार मन लगा अच्छा से पेमेंट करिए तो माइक वाइक मिला कम से कम 2 लाख रुपया, वो जो कि बॉम्बे वाला नंबर। ये मैं आप लोग कहता हूँ, आप 2 लाख के परफॉर्मेंस दो और संस्कृति विभाग आपला पेमेंट करी कि दिलीप सड़ंगी जी ये 35,000 रुपये रखिए। अब वो हम कतक दिन मिलता सर वो पैसा? अभी 2 साल के नहीं मिली से। अच्छा, दूसरा बात ये है कि मैं अभी बोले हूँ, अब जिनमन बिचारन बलाई ने कांपा लोधी पारा ले उमन बिचारन चारों तरफ प्रचार करे, उमन सीसी स्टूडेंट समिति है, तो उमन के कार्यक्रम में मैं नहीं जाए तो कैसे लगे? तो मैं बोले हूँ ठीक है, संस्कृति विभाग के सहयोग नहीं मिले, लेकिन एक कलाकार दिलीप सड़ंगी के सहयोग आपला मिली और आपके कार्यक्रम में मैं जरूर रही हूँ। अपन तरफ से करूँ कार्यक्रम, हाँ चाहे जो हो जाए, पैसा लगे, लेकिन मोर प्रण है कार्यक्रम कैंसिल होनी दो, कार्यक्रम हुई लेकिन संस्कृति विभाग की तरफ नहीं केरला स्वीकार नहीं करो मैं। संस्कृति विभाग अगर सोचे थे कि अगर मोला एक कार्यक्रम के आदेश दे के मोर पर कोई एहसान कर रहे थे ना, कोई बात नहीं। अरे वैसे छत्तीसगढ़ के कलाकार गरीब है, ज्यादा गरीब हो जाए, हम छत्तीसगढ़ के कलाकार कैसे मालूम? कम गरीब, ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, अमीर नहीं है। ये तो आप मोला देखियो तो हमन का है सर्विस करत रहे ना, हमार सैलरी अच्छा रहे, तनख्वाह अच्छा तुम्हें मैनेज हो जाए, मेंटेन कर लो। ओकर कारण, और गाना आपके शौक है। हाँ, गाना शौक है, तो हम चल गए। लेकिन हमला चलाए माना संस्कृति विभाग के पूरा हाथ होना चाहिए। और आप
आप खुद अब तो सब प्रश्न करत हो वाकई में एक सर आप कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहे हो हे के संस्कृति प्रकोष्ठ के आपन इस्तीफा दे हो और मुला याद है कि घटनाक्रम संस्कृति विभाग से जुड़े रही से का रीजन रीज का एकरे से आपन है वो इस्तीफा दे रहे हो संस्कृति विभाग के चक्कर में सरकार ही सो समय कांग्रेस के भिलाई टाइम्स के यशवंत बहुत चतुर मैं लिख लिख पूरा स्टडी करके आया हूँ आपके इस्तीफा से लेके सब चतुर आदमी है और ये बात ला मैं बोलना चाहता हूँ आज खुल के बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रहे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कांग्रेस के और हमारे सरकार ही टाइम कांग्रेस के सरकार आज तो मैं कहीं कोई पार्टी में नहीं हूँ दूरे छो तो वो टाइम मुला याद है मैं संस्कृति विभाग गए रहे हूँ तो एक कलाकार रही बीच में कोरबा के शायद आप ला जानकारी हुई जाकिर हुसैन जी पैर से थोड़ा ये रही और अभी हाल में डेथ भी होगी स्वर्गीय होगी नो उनकर सुपुत्र मोला नहीं ये मालूम है कि उनकर सुपुत्र है वो आके मोला अचानक पैर छुईस वहीं संस्कृति विभाग में मैं बैठे रहे हूँ मर काम करा पैर छुईस तो मैं कहें पहचाना नहीं मैं कहें तो कह अंकल मैं जाकिर हुसैन जी का लड़का हूँ अरे वेरी गुड कैसे आए बेटा तो बोले कि नहीं मैं आया हूँ हमारे पापा का 8 कार्यक्रम का पेमेंट नहीं हुआ है और अभी हम लोग दुनिया में नहीं है हाँ दुनिया में नहीं तो मैं इसलिए आया हूँ तो मैं कहें है क्या कमिश्नर साहब हैं क्या मैं दूसरे जगह बैठ रहा हूँ वहीं संस्कृति विभाग में तो नहीं है कहीं तो मैं कहें ठीक है वो आएंगे तो मुझे बुलाना साथ में चलेंगे निवेदन करेंगे बात कर लेंगे आप प्रार्थना करेंगे उनसे तो थोड़ी देर बाद में कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पिए और बाहर चले गया और इस बीच में शायद कमिश्नर साहब आ गए और वो लड़का के अति गलती रही कि वो मोर इंतजार नहीं करे सो खुदे जाक मिल घुस गई तो कमिश्नर साहब शायद वो ये बोले गेट आउट और आइंदे इस कागज को लेके मेरे पास मत आना कौन सर वही कमिश्नर साहब है विवेक आचार्य जी हाँ ये जो स्टोरी है वो बताइए अब वो लड़का मैं थोड़ी देर पहुंचे लड़का बैठ के रोत रही तो क्यों रो रहे हो चलो चलते हैं नहीं मैं अभी गया था मैं क्यों गया मेरे बगैर पूछे क्यों गए क्योंकि फिर मैं पूछे चल बताओ क्या हुआ तो नहीं गेट आउट बोले और इसको कागज को लेकर आइंदे मेरे पास दिखाई मत देना तो फिर मैं कहें मैं उस टाइम संस्कृत प्रदेश अध्यक्ष हैं फिर कि इतना बोलने के बाद उस महान व्यक्ति के पास जाने की और मेरी हिम्मत नहीं है अगर मेरा कुछ बोल देगा तो मैं बहुत बुरा लगेगा और वहीं उसी क्षण मैं इस्तीफा लिखे हूँ और फोटो कापी करे हूँ मोबाइल से फोटो करे हूँ और दीपक बैजला भेज दे सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ कलाकार के अपमान नहीं बर्दाश्त कर सको पार्टी जेकर सरकार है हाँ, पार्टी में नहीं रहना है हाँ नहीं पार्टी पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा बीजेपी भी बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ क्रांति पार्टी कभी खराब नहीं हुआ है ये ऐसे लोग ऐसे मन जोन मन रहते न बैठे रहते न मन पार्टी लेके छवि ला धूमिल कर एला अब विष्णुदेव सरकार जी के का दोष है मैं विष्णु साई जी के वो बेचारा का करिए बोला पता तो चलना चाहिए तो तेकरे पर तो आप आए हम और बोले बिल्कुल वाकई में कि आप सरकार के अधिकारी सरकार के दोष नहीं है सरकार के अधिकारी दोषी हैं जो अधिकारी हैं आप और वही अधिकारी 5 साल से बने हुए और वो खुलेआम माने ऐसे करत है अब बाप आपके सामने तो आप पहली कलाकार नहीं हो जो विवेक आचार्य पर आप उंगली उठाते हो या फिर कार्यशैली पर सवाल उठाते हो बहुत जन कलाकार के वीडियो फोटो मोर पास आते हैं बहुत जन फोन भी करते भैया ये विवेक आचार्य बैठे साहब अधिकारी बड़े अधिकारी हरे डायरेक्टर साहब हवे ये हमारे पैसा लटका दे हम जाथन तो ऐसे कहते वैसे कहते अब तो ग्रेड वाले बात आ गया और आपो जिसके के साथ में इसे करत मतलब हैरानी होती कि ऐसा आदमी ला संभाल के रखे अच्छा सर यही मन सरकार के छवि बनाते हाँ कलाकार विभाग जिम्मेदार होते हैं और सरकार जिम्मेदार कलाकार मन ला अगर आप दुखी कर दे सरकार गिर जाते भीतर कलाकार मन कितना साथ देते मालूम है आप तो ये सब हाँ भी कलाकार और कलाकार चाहे मानो नहीं भगवान मानो नहीं मानो ये दुनिया दुआ बदुआ तो है और एक कलाकार बेचारा चमड़ा बजा के मूल चिल्ला चिल्ला के गा के छाती पीट के बांसुरी बजा के मोहरी बजा के आप ला इंटरटेन करते आप भीड़ इकट्ठा करते और आप बोला ध्यान नहीं दियो तो कहीं ना कहीं आपला तकलीफ तो हो ही और आज मैं एक बात बोला था और आपला एक बार भी अनुमति दियो मैं आपके इंटरव्यू पर कि मोला टंकराम वर्मा जी से बहुत आशा है मोला सरकार से हाँ मोला अमर अनुज शर्मा जी से बहुत आशा है एवं अच्छा कलाकार हैं और अभी जो राजेश अग्रवाल जी संस्कृति मंत्री बने आप ये चमचागिरी मत समझो जी मैं हमेशा कभी काकरो बुराई तो नहीं करे हूँ राजेश अग्रवाल जी के बारे में सूरजपुर ले गुप्ता जी आईबीसी के हैं वो इतना तारीफ करें कि मैं आप लोग का बताऊं मैं स्वयं वीडियो देखें सर हाँ स्वयं भी मंत्री के बाद भी एक्टिव घूमते हाँ चेहरा नहीं वो दिखते एकदम सरल सिंपल व्यक्ति तो तेकरे पर मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति बात हर उनकर तक आपके पहुंचे हालांकि मोर दर्शन आज नहीं हो पाए काल में जरूर मिलो काल या परसों राजेश अग्रवाल जी से संस्कृति मंत्री
मुख्यमंत्री नवा बने भैया, आप मन हाँ सुनू कलाकार मन के पीड़ा है, मतलब सिर्फ दिलीप षडंगी जी के पीड़ा न हो नहीं, सब कलाकार की पीड़ा है। मैं हाथ जोड़ के छत्तीसगढ़ के जम्मो कलाकार जो ग्रेडेशन में हवे भाई, मैं आपला ये वादा कर सकता हूँ, मैं जीवन भर संस्कृति विभाग में कार्यक्रम नहीं करूँ। मैं ये वादा कर सकता हूँ, मोला संस्कृति विभाग में कार्यक्रम नहीं करना है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के पैर पड़ के साष्टांग दंडवत होके बोलत हूँ, बाकी कलाकार मान ला आप सम्मान दो जो मैं वो लिखे हूँ, मोला मत दो कार्यक्रम। काबर के मोर लीज मोर आज की तारीख में एक ही दिन में मोर 4-4 प्रोग्राम के फोन आते, मैं करे नहीं सकता। आप पता कर लो, एक दशहरा के दिन भर कम से कम 32 जगह ले कार्यक्रम के फोन आई से, वो मैं एक जगह खैरागढ़ ला दे जाहू। तो मोला मैं भगवान की दया से बहुत मेहनत करे हूँ, और बहुत जमीन से हम कैसे बताऊं आपला, मैं कैसे करके हम कलाकार बने हैं। आपला आज ये लिखे में इतना आसानी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जगह में पहुंचे में कितना तकलीफ हो से। अरे भैया, आज सोशल मीडिया के जमाने 2 मिनट लगते हैं। हमला एक गाना ला पहुंचे, का साबुन चुपतस गोरी मोर पहला गाना रही जी, पहला गाना मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हर जनरल मतलब आज स्तर तक पहुंचाई से आपला मालूम, मतलब सुने में 2 साल लगे। 2 साल पहले रिकॉर्ड हो रही है, 2 साल बाद मैंने लगभग 86 में रिकॉर्ड हो रही है, 88 में वो गाना हर रिलीज हुई, और वो टाइम 8,500 रुपये में गाना ला दे रहे हूँ। और वो भी बताता हूँ, गाना ला बना रहे हैं 8 गाना अपन लूना ला बेच के। तो ऐसे स्ट्रगल करके ऐसे स्ट्रगल करके ऐसे ये, और मैच नहीं हो छत्तीसगढ़ के, मैं तो मोर खाली दुखड़ा रहता हूँ। छत्तीसगढ़ के कोई भी कलाकार के हृदय आप मोर से टटोला, आप लोग सब पता चल जाए। तो कलाकार मतलब कम से कम इतना तो सम्मान हो कि वो ठीक से रह सके, ठीक से। काबर की जैन समाज में कला और संस्कृति के विकास होते, कलाकार के विकास, कलाकार समृद्ध होते, वो समाज आगे बढ़ते। आप देख लो महाराष्ट्र कलाकार ला देख लो आप, और मद्रास कलाकार, साउथ इंडस्ट्री जो बूम करते काबर बढ़ते कारण नहीं है, सरकार वहाँ मदद करते, सर अच्छे अधिकारी बैठे। अच्छा, और कलाकार मन जहाँ बढ़ते हैं वहाँ पूरा राज्य बढ़ते वाकई में। और पता नहीं विवेक आचार्य जी से का प्रेम है सरकार ला कि कंटिन्यू बने हुए, और इसे मनमानी भी करते हैं कर विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग की ओर से। अब सरकार ला वाकई में ध्यान देना चाहिए, सरकार के दोष नहीं है, अधिकारी मन के दोष है, जो मन हाथ चलावा थे इसी दफ्तर में बैठ के और मनमानी ग्रेडेशन करे जाते। तो अपन आप में दुख की बात है, और आप मन से निवेदन है कि अब आप मन हाँ संस्कृति विभाग के भरोसे मत बैठो। जब तक जन भाजपा कार्यकर्ता है, जब तक जन स्थानीय कार्यकर्ता है, काबर कि वही मन लेटर चल जाते, भैया हमारा झांकी है, हमारा कार्यक्रम है, ये आप संस्कृति विभाग से सेंशन करा दीजिए, दिलीप षडंगी जी बुलाना चाहते हैं। तो वो भाजपा कार्यकर्ता, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो स्थानीय जो भी कार्यकर्ता, समिति के पदाधिकारी, वो मन नेता मंत्री के पास जाते और वहाँ से सेंशन करा के लिए आते, अनुशंसा करा के, और उसके बाद वो मल्ला इसने। आप बताओ ना, 2 कागज है मोर करना। एक कागज 24 के जिनला पुरंदर मिश्रा जी लिखी ने, पुरंदर मिश्रा अनुशंसा करी ने, उसमें आप 1,13,000 के बजट बना के बोल दे। और आज जो मंत्री है, माने इतना शहीद है मंत्री, ओकर आप कागज बना के दे हो, ओकर अनुशंसा पत्र भी होकर ये ओकर टंकराम वर्मा जी का अनुशंसा 35,000 रुपये 35 ओमे आप 35,000 ये करत हो। तो आप मोर अपमान नहीं भाई, ये बड़े बड़े नेता मन के भी अपमान करत हो, जाने अनजाने में। सरकार के मंत्री जी, हाँ, जाने अनजाने में आप मोकर भी अपमान करत, मोर का अपमान हुई। मैं तो कल दूसरा प्रोग्राम मला मिल जाये, बिल्कुल मैं नहीं जहाँ मान लो कार्यक्रम में, तो मोर का हुई। लेकिन नहीं, वो जो आदमी मान, वो जो 2 लोग मान, वो जो देवता देवी मान हमारा जो देखे बर हमार प्रतीक्षा करत है, मन के आशा है चारों जगह फैल गई से कि दिलीप षडंगी भैया आई, वहाँ नहीं जाबो तो हमला पाप लगी। और पाप पुण्य ले मन का समझिए, एमन पाप पुण्य नहीं समझे, हम समझते हैं। तो ये जो पीड़ा है सिर्फ दिलीप षडंगी जी की पीड़ा न हो रहे, ये दर्द जो है सिर्फ दिलीप षडंगी जी के दर्द न हो रहे, छत्तीसगढ़ के जम्मो कलाकार जे गाना गाथे, जे बाजा बजाथे, जे एक्टिंग करते, जो संस्कृति विभाग से जुड़े हैं, ओकर मन के तकलीफ है, ओकर मन के दर्द है, जेल आज इंटरव्यू के माध्यम से दिलीप षडंगी जी बतावा थे। और ये भी बताइए कि इसे काबर होते, ओकर वजह भी है, काबर होते वजह अपना समझ गए हो। अब बाकी सरकार ला करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बहुत उम्मीद है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से बहुत उम्मीद है, छत्तीसगढ़ के कलाकार रहे और बाद मंत्री बन गए टंकराम वर्मा जी से उम्मीद है, छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार रही से अनुज शर्मा जी अभी भी हावे, पिक्चर अब यही से विधायक बन गए, ओकर से उम्मीद है। तो एमन सब ला मिलके इला सुधारना चाहिए, ग्रेडेशन ला भी मेंटेन करना चाहिए, और कलाकार मन के सम्मान करे के खातिर एमन ला अपन काम करे चाहिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये पहली इंटरव्यू है जिसमें मैं यहाँ दिलीप षडंगी जी ला गाना नहीं गवाता हूँ, काबर कि आज जो विषय है बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील विषय है। गाना वाना बाद में सुन लेबो सर से, हमारे आदमी, हमारे मतलब हमारे घर के आदमी, हमारे सियान हरे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सुन लेबो। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर हरे,
तो लेकिन ये जो समस्या रही से, ये जो विषय रही से, एला बताना भी जरूरी से। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।